अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो जी आज है 4 जनवरी। तो यहाँ पर मैंने कैलेंडर से शुरुआत करी है क्योंकि मेरे घर में कैलेंडर होता ही नहीं है। इस बार कैलेंडर आया तो मैंने कहा चलें यहाँ पर मैं हैंग कर देती हूँ। तो आज मैंने वीडियो की शुरुआत जो है वो डेट के साथ करी है कि आप लोगों को पता चले कि मैं किस दिन ये मतलब वीडियो बना रही हूँ, किस दिन आप लोगों के साथ मैंने जिस दिन बनाई है मैंने उसी दिन वॉइस ओवर करी और उसी दिन मैं इंशाल्लाह अपलोड भी कर दूँगी। ये वीडियो आप तक पहुँच ही जाएगी इंशाल्लाह रात तक। तो यहाँ पर ये जो लॉन्ड्री बास्केट रखी हुई है तो इसमें मैं कल से मेरे कपड़े जो हैं वो वॉश हो रहे हैं और आज भी वॉश हो रहे हैं क्योंकि बाहर बिल्कुल भी धूप नहीं है। आप देख सकते हैं किस बला की फॉग है और ये मेरे जो गिलास है विंडो का ये बिल्कुल ऐसा हो रहा है गीला, जैसे किसी ने इसके ऊपर पानी फेंका हुआ है। ये जो ओस होती है शबनम होती है ये उसकी है, या फॉग वगैरह जो भी है ये शायद वो है, क्या है मैं पता नहीं क्या है ये गीला हो जाता है। खैर तो यहाँ पर आकर मैंने रूम को सेट कर दिया था क्योंकि सुबह का टाइम था, नाश्ते वगैरह से फारिग हो चुके थे हम लोग। तो मैंने जो थी अपने काम में लग चुकी थी मैं। तो ये करने के बाद फिर मैंने किचन में आई, ये कांटा मैंने पहले ही छान कर रख दिया था, किचन को जो बर्तन वगैरह थे वो समेट कर सिंक में रख दिए थे। तो मैं ये आटा सबसे पहले गूँध कर रख देती हूँ। आप लोगों को मैंने पहले भी बता रखा और आज भी बता रही हूँ कि मैं सबसे पहले आटा ही गूँधती हूँ। और आजकल मैं आटा जो गूँध रही हूँ वो थोड़े गुनगुने पानी से गूँध रही हूँ क्योंकि ठंड की वजह से ना हर चीज़ जो है वो ऐंठ रही है। आटा भी जो है ना थोड़ा ऐंठा-ऐंठा सा होता है। अगर हम ठंडे पानी से मतलब नॉर्मल टैप वाटर भी ले लें ना तो आजकल वो भी इतना ठंडा सा हो रहा है कि मतलब उससे भी आटा जो है ना वो ऐंठा-ऐंठा सा होता है, खिंचता है वो रबड़ की जैसा। तो मैं अब थोड़ा-सा गुनगुना कर लेती हूँ पानी और उससे आटा गूँथती हूँ तो बड़े मज़े का आटा हो जाता है और बड़ी अच्छी रोटियाँ बनती हैं। और थोड़े गुनगुने पानी से रोटियाँ बनाएँ तो वो सॉफ्ट भी होती हैं और मतलब फूल भी जाती हैं आसानी से। तो आज मैं आपको आटा गूँथना भी सिखा रही हूँ साथ-साथ लेकिन ये मैंने फ़ास्ट फॉरवर्ड कर दिया तो इस वजह से बहुत तेज़ आप लोगों को लग रहा होगा कि हमारी बहन तो बहुत बड़ी तेज़ आटा गूँथती है, तो मैं तेज़ नहीं गूँथती हूँ। तो यहाँ मेरा जो आटा था वो गूँथ कर तैयार हो चुका है। अब मैं इसको रख दूँगी बाउल में कर और अब जो आगे के काम है अब वो निपटाती रहूँगी और ये जब तक जो है ना आटा जो है बड़ा अच्छा-सा हो जाएगा, जब तक मैं बनाने खड़ी होंगी रोटी तो बड़ा अच्छा-सा हो जाएगा ये आटा। तो ये जो मेरा जो आटा है ये गूँथ चुका है और अब हम चलते हैं आगे। अच्छा, मेरी एक सब्सक्राइबर है आफ़रीन जहाँ, वो भी यही कहती हैं मुझसे कमेंट्स में कि मैं भी सबसे पहले आटा ही गूँध कर रखती हूँ। तो हर औरत जो है वो यही करती है, सबसे पहले आटा ही गूँध के रखती है क्योंकि आटा अगर पहले से गूँध के रख दो तो बड़ा अच्छा-सा हो जाता है, वो उससे रोटी अच्छी बनती है। तो यहाँ फिर मैं आ गई थी लिविंग एरिया में, यहाँ पे ब्लैंकेट खुला हुआ पड़ा हुआ था तो मैंने इसको तह बनाकर इसको यहीं रख देती हूँ मैं, क्योंकि अब ठंड है तो बच्चे दोपहर में या शाम में बैठते हैं तो ये अपनी मतलब डालकर और बैठ जाते हैं, इससे ठंड नहीं लगती है। तो ये मैंने सब जो समेटा-समाटी थी वो बराबर कर ही रही थी। अभी ये वाला रूम रह गया है मतलब सेट करने से तो इसको भी करूँगी। पहले मैंने कहा लाए मैं एक जो लॉन्ड्री का लोड है वो डाल देती हूँ इसमें कि ये भी ये धुलता रहेगा और इधर मैं अपने काम जो है वो निपटाती रहूँगी। तो इधर मैंने सर्फ़ डाला तो यहाँ पर थोड़ा सारा सर्फ़ गिर गया था, अंदर चला गया ये। तो ख़ैर कोई बात नहीं, मैं इसको टूथब्रश से साफ़ कर लूँगी। पहले मैंने इसको कपड़े से साफ़ करने की कोशिश करी लेकिन वो और अंदर को चला गया। तो मैंने कहा नहीं जो कोई बात नहीं, मैं टूथब्रश से जो है वो साफ़ कर लूँगी। तो ये सब कर आके और मैंने फिर आगे काम करे। तो अच्छा, कपड़े तो मेरे कल से ही धुल रहे हैं और ऊपर माशाल्लाह से छत पर अलगनिये जो जितनी भी मेरी माशाल्लाह से भरी हुई हैं, लेकिन वो अभी सूखने में नहीं आ रहे हैं। और इंशाल्लाह जब धूप निकलेगी, अब उम्मीद तो यही होती है रोज़ ही कि शायद आज निकल आए तो धूप में डाल दूँगी तो इंशाल्लाह वो भी सूख ही जाएँगे। फिर ये सब करने के बाद वही बर्तन धोना, और बर्तन धोना आजकल तो बस क्या बताऊँ मैं, बहुत ही ठंडा पानी है, इतना ठंडा पानी है कि हाथ लगाओ तो बस फुरैरी सी ऐसी चढ़ती है और ऐसा लगता है कि पूरे फेफड़ों तक ठंडाई चली गई है एकदम से। तो यहाँ बस मैं धो तो रही हूँ मेरी बराबर आवाज़ निकल रही है हाय, हाय, हाय करके ऐसे-ऐसे करके। तो आप लोग कहेंगे कि गर्म पानी से अच्छा गीज़र है, इलेक्ट्रिक गीज़र है, वो थोड़ा मतलब थोड़ा क्या वो ख़राब हो चुका है, अब वो बदला जाएगा पूरा ही। तो इस वज़ह से मैं गर्म पानी नहीं कर पा रही हूँ, जिससे मैं थोड़ा गुनगुने पानी से धो लो तो इतना बुरा नहीं लगता बर्तन धोना। अच्छा, जाड़ों में एक बर्तन धोना बुरा लगता है और गर्मियों में रोटी बनाना बुरा लगता है और गर्मियों में वो जाड़ों में रोटी बनाना अच्छा लगता है और बर्तन धोना अच्छा नहीं लगता है।
मैं क्या कह रही हूँ, पता नहीं क्या कह दिया मैंने। खैर आप लोग समझ गए होंगे माशाल्लाह, मेरी जो नाज़रीन हैं वो सब समझदार हैं, मेरी बातों को समझ ही जाते हैं। खैर खैर अल्लाह अल्लाह करके मैंने ये बर्तन धो लिए और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा करा कि इस ठंडे पानी से मुझे जो थी वो निजात मिली। तो ये फिर करने के बाद शायद मैंने फिर झाड़ू वगैरह करी थी। आजकल पोछा बिल्कुल नहीं लगा पा रही हूँ मैं, क्योंकि इतना ठंडा पानी है और आप लोगों को पता है कि मैं तो हाथ से मतलब बैठ कर ही लगाती हूँ हाथ से, तो इस वजह से मेरा पोछा नहीं हो पा रहा है, खाली झाड़ू और डस्टिंग वगैरह ही हो जा रही है। तो बस यही कर पा रही हूँ मैं। तो अब साथ साथ में फिर मुझे ये भी था, अच्छा ये भगोना जो था ये दूध का भगोना था, इसमें मैं आखिर में बस चाय बना लेती हूँ तो मतलब ये साफ़ हो जाता है, लेकिन इतना जम जाता है कि तो ये ऐसे साफ़ नहीं होता है। तो फिर मैंने इसको चूल्हे पर गर्म पानी करने के लिए इसमें थोड़ा सा रख दिया था कि ये फूल जाएगा और इसमें मैं बआसानी इसको साफ़ कर लूँगी। खैर ये साफ़ हो गया। यहाँ पर ये गर्म पानी था ना, तो इस टाइम मुझे धोना अच्छा लग रहा था, लेकिन इससे पहले जब मैं धो रही थी ठंडे पानी से तो वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो खैर यहाँ मेरा भगोना भी धुल गया और मेरा किचन भी बिल्कुल साफ़ हो गया, नीट एंड क्लीन हो गया। अब इसमें दिल नहीं चाह रहा है कि कोई भी इसको आकर गंदा करे, लेकिन ये फिर थोड़ी देर के बाद फिर देखेंगे आप लोग, फिर ये गंदा होगा। तो यहाँ जो अब ये कुकर देख रहे हैं आप, मैंने रात इसमें सालन बनाकर मतलब आधा पका लिया था और आधा छोड़ दिया था कि अब वो सुबह को देखा जाएगा, क्योंकि अब ख़राब होने का तो मसला ही नहीं है कि हम बाहर भी रखा छोड़ देंगे, क्योंकि बाहर फ्रिज और फ्रीज़र दोनों ही हो रहे हैं क्योंकि इतनी ठंड पड़ रही है। तो ये मैंने गोभी गोश्त की मतलब करके रख लिया था रात आधा पकाकर। अब मैं इसको घोट लूँगी, भून लूँगी और ये मेरा गोभी गोश्त जो है वो तैयार हो जाएगा और आज इसके साथ बनाऊँगी मैं रोटियाँ। कोई खिचड़ी, कोई चावल नहीं, कुछ नहीं। जो कल के थोड़े बहुत बचे हुए चावल रखे हैं, कल जो तायरी बनाई थी वो थोड़ी बची रखी थी, बस वो गरम कर लेंगे और वो खा लेंगे और बाकी सब रोटी चलेगी आज। तो यहाँ पर अब रोटी बनाने खड़े हो तो पहले उससे पहले तवे पर जो है ना हाथ सेके जाते हैं, क्योंकि इतने ठंडे होते हैं वो, ऐंठे ऐंठे से होते हैं हाथ हमारे के, रोटी बनाने के लिए तैयार नहीं होते हैं वो हाथ। तो पहले मैं तवे पर अपने हाथों को ऊपर को करके पहले मैं वो सेकती हूँ, जब वो गर्म हो जाते हैं तो तब रोटी बनाने के लिए मैं खड़ी होती हूँ। और देखिए बातों बातों में मैंने रोटी का आपसे जिक्र करा और रोटी हाजिर हो गई है सामने। और देखते हैं आज ये रोटी फूलती है या नहीं फूलती है। तो इंतज़ार करते हैं ज़रा, देखिए फूल रही है नहीं फूल रही है। और भैया मुझसे वैसे नहीं बनती तवे पर, नहीं मैंने सेकने की कोशिश करी, मुझसे नहीं सीखी, बहुत टाइट हो गई थी। तो इस वजह से मैं फ्लेम पर ही डायरेक्ट सेकती हूँ, तो क्या करूँ। अल्लाह मददगार है, कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह। तो देखिए हमारी रोटी जो है वो फूल गई बताशे की तरह, ऐसा लग रहा है जैसे इसमें पानी भरो और बताशा खा लो जल्दी से। तो अच्छा पानी के बताशे किस किस को पसंद है ज़रूर बताना वैसे कमेंट से, मुझे तो बहुत पसंद है, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। खैर तो यहाँ पर हमने खाना वाना खा लिया था, फिर माशाल्लाह से बर्तन हो गए थे खाने के बाद के बर्तन, खैर वो भी धोए मैंने वही ठंडे पानी से खड़े होकर। तो ये बर्तन धो लिए थे मैंने। अब ये बर्तन धोने के बाद फिर मैं वही सारे काम मतलब अब तो सारे काम से निमट गई। खैर अब नमाज़ ही पढ़ना है मुझे, क्योंकि 3 बज चुके थे, बच्चे ट्यूशन चले गए थे। अब ये जो है ये असर का बाद का टाइम है, मैंने असर की नमाज़ पढ़ ली थी। असर की नमाज़ पढ़ कर आकर फिर मैंने चाय बनाई अपने लिए और हस्बैंड के लिए। तो जब मैंने चाय बनाई तो हमारे जो ये जो थे वो थे नहीं। तो मैंने इनको कॉल भी करी तो इन्होंने, ये थे नहीं मतलब इन्होंने कॉल भी रिसीव नहीं करी, पता नहीं किस काम में बिज़ी थे। तो खैर मैंने तो बनाकर फिर पी ली थी और मैंने इनके लिए रखी छोड़ दी थी कि मैंने कहा जब ये आएँगे तो मैं इनको गर्म करके दे दूँगी। तो आज शायद मैंने बहुत दिनों के बाद आप लोगों को चाय दिखा रही हूँ और जो चाय के शौकीन हैं उनके मुँह में ज़रूर पानी आ गया होगा, कमेंट्स में ज़रूर कहेंगे कि आप अकेले-अकेले पीती हैं, हमें नहीं पिलाएँगी। तो मेरी बहनों आ जाइए आप मेरे घर और मैं आपको चाय भी पिला दूँगी और आपके साथ मैं भी पी लूँगी, क्योंकि मैं विंटर में ही पी सकती हूँ, समर में मुझे अच्छी नहीं लगती ये चाय। तो यहाँ चाय पीकर मैं बैठी हुई थी तो बाहर मौलाना साहब बच्चों को पढ़ा रहे थे, हमारी बेटी को पढ़ा चुके थे। तो मैंने इनसे कहा जाएँ मुझे पानी लाकर ज़रा पिला दें, तो अब इन्होंने मुझे पानी ला के दिया, ये भी गुनगुना ही पानी ला के दिया केटल में से इन्होंने, क्योंकि इनको पता है इनकी अम्मा जो है वो गुनगुना ही पानी पीती है, ठंडा पानी नहीं पीती हैं वो। तो बच्चों को भी अच्छा खूब पता चल जाता है अपने वालिदैन के बारे में कि हमारे वालिदैन कैसे हैं, कैसे मतलब क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। जैसे माँओं को पता होता है, ऐसे ही बच्चों को भी पता चल ही जाता है खैर। तो खैर ये कर करा के फिर हमारे जो थे ये जो थे आप लोगों के दूल्हा भाई आ चुके थे तो मैंने कहा आपने चाय भी नहीं पी, चाय रखी हुई है। तो खैर आज जो था अल्लाह का शुक्र था कि मैं ब्लैंकेट में बैठी हुई थी या कंफर्टर में बैठी हुई थी, तो मैंने बेटी से कहा कि जाओ पापा को चाय गर्म करके ला दो। खैर उन्होंने ला दी। तो हमारे हस्बैंड जो थी ये चाय इन्होंने पी ली, तो मैं यहाँ पर इनको खूब छेड़ रही थी, ऐसी झूठ मूठ की वीडियो बना रही थी और बातें कर रही थी। मैंने कहा देखो मैं सबको दिखाती हूँ अपने व्यूवर्स को कि देखिए मेरे ये हस्बैंड है और ये है वो है। तो हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। खैर बोले हाँ हाँ दिखा दो जो करना है कर लो।
तो खैर यह हंसी मजाक चल रहा था मेरा अपने हस्बैंड के साथ। तो ये बेटी आ गई थी, वो बेटे को बता रही थी कि भाई उनका ये कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। और ये अपने लिए लेकर आई थी ये पैकेट फूड, ये कुरकुरे, तो ये भी ये खाएंगी। तो मैं यहाँ पर इंतज़ार में बैठी हुई थी खैर मगरिब के, कि मगरिब की अज़ान हो तो मैं नमाज़ को खड़ी हो जाऊँ। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह अज़ान हो गई थी, तो यहाँ मैंने नमाज़ भी अदा कर ली। नमाज़ अदा करके जब मैं बाहर निकल के आई तो वो बर्तन चाय के जो थे किचन में फैले रखे थे, तो मैंने फिर वो सिंक में रख दिए। धोए नहीं, धोने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने कहा अब देखा जाएगा। फिर मैंने सिंक में बस पानी भर कर उनका रख दिया था कि अब ये फिर देखे जाएंगे। अब मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं ठंडे पानी में हाथ डालूँ। तो बस जी ये था छोटा सा मेरा व्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। और अगर आपने मेरे चैनल पर पहली बार विज़िट करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे इससे। तो चलती हूँ फिर, मुझे रखना दुआओं में याद, मैं रखूँगी आपको अपनी दुआओं में याद। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में किसी नई रूटीन के साथ। हो सकता है मैं कल को जुमा है तो इंशाल्लाह जुमे की मैं कोई व्लॉग बना लूँ और वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो चलती हूँ फिर मैं, फिर मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में किसी नई रूटीन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।